पुनः वटवृक्ष के नीचे जाते हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ कहते हैं कि प्रभु हम मृत्यु लोक के प्राणी, निर्बल याचक और अज्ञानी, निर्बल याचक और अज्ञानी। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। कि मन में प्रेम के दीप जला दो, कि मन में प्रेम के दीप जला दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो, द्वेष मिटा दो, बैर मिटा दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। कि श्री चरणों में स्थान हमें दो, कि श्री चरणों में स्थान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो, भक्ति का वरदान हमें दो। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। फिर राजा कहता है कि बनी रहे तुम्हारी ठकुराई। ठाकुर जी महाराज कहा गया है हमारे नारायण भगवान को, कह रहे कि बनी रहे तुम्हारी ठकुराई, चाकर रखो देव सेवकाई, चाकर रखो देव सेवकाई। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। कि सेवा का फल बस यही मांगे, सेवा का फल बस यही मांगे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे, जन्म जन्म तुम पद अनुरागे। कृष्ण हरे गोविंद हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे, मोहन माधव कृष्ण हरे। इस प्रकार देखिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। जो उनके 100 पुत्र अग्नि में जलकर भस्म हो गए थे, जो उनका धन धान्य नष्ट हो गया था, वो उनको पुनः प्राप्त हो जाता है। और जो धन धान्य उनका जलकर नष्ट हो गया था, जो रंग महल उनका जल गया था, वो उनको पुनः प्राप्त हो जाता है। तो आगे बताया गया है कि सतानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद राज हुआ और श्री रामचंद्र को गंगा पार उतार कर स्वयं उनकी कृपा से भवसागर पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। और उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। और साधु वैश्य, अब देखिए जो साधु बनिया था, उसके अगले जन्म की कथा को बताया गया है कि उन्होंने जो दूसरा जन्म धारण किया तो सत्यखंड मोरध्वज राजा के विषय में बताया गया कि मोरध्वज राजा के विषय में बताया गया कि वो पृथ्वी पर अवतार लेते हैं और उनकी परीक्षा भगवान कृष्ण लेने के लिए जाते हैं। और जब भगवान कृष्ण लेने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक बूढ़े सिंह को साथ में लेकर जाते हैं और स्वयं बूढ़े का भेष बनाते हैं। क्या हुआ? तो देखिए अब इसमें बताया गया है, छोटी सी कथा है, इसमें जोड़ दी गई है कि जब भगवान कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं मोरध्वज राजा की, तो कहते हैं कि हमको भोजन कराइए और भोजन हमको करना है। वचन दे देते हैं कि हम आपको भोजन कराएंगे, लेकिन कहते हैं भोजन का वचन दे दिया, अब हम तुम्हारे पुत्र का जो है बाएं अंग का मांस खाएंगे, वह तुम्हारे पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएंगे, हमारा सिंह खाएगा और हमको तुम जो भोजन दे दोगे हम खा लेंगे। और उनके पास इकलौता ही उनकी संतान थी, इकलौता ही पुत्र उनके पास था, एक लड़का था और वही को खाना भी चाहते हैं, उनका सिंह खाना चाहता है और कह रहे बनाना भी तुमको पड़ेगा, काटना भी तुमको पड़ेगा। कह रहे राजा रानी जो हैं आप दोनों को काटना पड़ेगा और काट के आप ही को बनाना पड़ेगा। तो देखिए जब आरा मंगाया जाता है, लड़का खड़ा होता है बीच में और उसको जब काटने लगते हैं तो लड़के के आंख से आंसू आ जाता है। तो भगवान कहते हैं अब हमारा सिंह नहीं खाएगा,
तो लड़का बताता है, देखिए लड़का 11 वर्ष का है, लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात कहता है कि आपने कह रहे हैं कि दाहिने अंग का मांस खाएगा, बायां अंग का नहीं खाएगा। तो बाएं आंख से आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अगर खाना है तो पूरा शरीर खा लीजिए। बायां अंग जो है वो चिंता कर रहा है कि दाहिना अंग तो भगवान की सेवा में चला जाएगा और बायां अंग हमारा यहाँ पृथ्वी पर पड़े पड़े सड़ जाएगा, वो किसी कार्य में नहीं आएगा। अगर वो भगवत कार्य में चला गया तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें भी नहीं जा रहा है क्योंकि आप तो दाहिने अंग का मांस खाएंगे, बाएं अंग का मांस नहीं खाएंगे। तो देखिए जब इस प्रकार की बातें सुनते हैं भगवान तो धन्य हो जाते हैं और पुत्र को देखिए पुत्र को अभयदान देते हैं, पुत्र को अभयदान देते हैं। हाँ वही बता रहे हैं कि पुत्र को अभयदान देते हैं और राजा को वैकुंठ धाम प्राप्त करते हैं। क्योंकि देखिए भगवान ने कितनी बड़ी परीक्षा ली, अगर और कोई होता तो कटवाता नहीं, कटवाता मुकर जाता अपने वचन से, कहता कि नहीं हम नहीं काटेंगे। लेकिन राजा की देखिए भगवान परीक्षा लेने गए, उस परीक्षा में राजा सफल हो गए तो राजा को वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। बताया गया है तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मन हुए, वह संपूर्ण भागवत की कथा कहकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इत श्री सत्यनारायण कथा पंचम अध्याय संपन्न। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।